जलपरी ने रामू की ओर देखा और बोली, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जो भी चाहोगे मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन याद रखना, मेरी मदद तब तक रहेगी जब तक तुम अच्छे इंसान बने रहोगे। रामू बहुत खुश हुआ। उसने जलपरी से कहा कि उसके खेत में पानी की बहुत कमी है, फसलें मर रही हैं। जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल सुबह तुम अपने खेत पर आना। अगले दिन रामू खेत पर गया तो देखा कि रातों रात उसके सूखे खेत में पानी भर गया है। जलपरी ने जादू से नदी का पानी खेत तक पहुंचा दिया था। रामू की फसलें हरी भरी हो गईं। कुछ ही दिनों में अनाज लहलहाने लगा। गांव वाले हैरान थे कि इतना सूखा पड़ने पर भी रामू का खेत कैसे इतना अच्छा हो गया। रामू ने जलपरी को धन्यवाद दिया। जलपरी रोज रात को आती और रामू से बातें करती। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। जलपरी रामू को जादुई बीज देती, जिनसे अच्छी फसलें उगती। रामू अमीर हो गया, लेकिन वो कभी घमंडी नहीं हुआ। वो गांव के गरीबों की मदद करता रहा। एक दिन जलपरी उदास होकर बोली, रामू, मुझे अब समुंदर लौटना होगा। मेरी दुनिया मुझे बुला रही है, लेकिन तुमने जो अच्छाई की वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने जलपरी को रोकने की कोशिश नहीं की। जलपरी ने आखिरी बार कहा, तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, और वो पानी में उतर गई। उसके बाद रामू का खेत हमेशा हरा भरा रहा। गांव में लोग कहते थे कि रामू की मेहनत और दया ने चमत्कार कर दिया, और रामू ने जीवन भर जलपरी की याद में अच्छे काम किए। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।